आप देख रहे हैं सन 1926 में अंग्रेजन द्वारा निर्मित स्टीम लोकोमोटिव जो कोयले से चलती थी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस ट्रेन इंजन के इतिहास, इसमें लगे उपकरण के साथ साथ ये कैसे काम करता था और अंदर कोयले को कहां जलाया जाता था उसे भी देखेंगे। इस इंजन का निर्माण एक ब्रिटिश कंपनी बेयर एंड पीकॉक ने BNR यानी बंगाल नागपुर रेलवे के अंतर्गत किया था। इस तरह के लोको को बेयर ग्रेट के नाम से जाना जाता है। इस ट्रेन इंजन की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति आवर थी और 2000 टन का लोड को खींच सकती है। स्टीम जनरेट करने के लिए 28,400 लीटर कैपेसिटी का एक वाटर टैंक लगाया गया था। ये ट्रेन इंजन आज भी खास मौके पर चलाई जाती है, लेकिन समय के साथ इसकी शक्ति कमजोर हो चुकी है। समय के साथ डीजल और बिजली से चलने वाले इंजनों के आगमन के साथ स्टीम इंजन्स का युग समाप्त हो गया। आज बेयर गैरेट लोकोमोटिव अतीत के प्रतीक बन गए हैं। इनमें से कुछ इंजन्स को इंडिया और ब्रिटेन के म्यूजियम में संरक्षित किया गया है, जहां यह एक सुनहरे युग की याद दिलाते हैं। हालांकि बेयर गैरेट लोकोमोटिव अब रेगुलर सर्विस में नहीं है, फिर भी यह इतिहास के पन्नों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह इंजन न केवल तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि यह उस समय की भी याद दिलाते हैं जब स्टीम पावर का बोलबाला था। यह इंजन इंडिया के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, खासकर खनिज संपदा के परिवहन में। इन लोकोमोटिव्स ने न केवल खनिज संपदा बल्कि अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के परिवहन में भी योगदान दिया था। आज भी ये विशालकाय इंजन हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब स्टील के यह शानदार नमूने इंडिया की पटरियों पर शान से दौड़ा करते थे। इनकी धड़धड़ाहट और धुआं आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। सन 1769 में निकोलस नाम के एक इंजीनियर ने भाप से चलने वाली गाड़ी का निर्माण किया। यह एक तोप गाड़ी थी जिसका इस्तेमाल जंग के दौरान किया जाना था, लेकिन यह न केवल बहुत ही ज्यादा शोर करती थी बल्कि इससे चिगारी भी निकलती थी। ऊपर से इसमें घोड़ा गाड़ी से अधिक खर्चा आता था और कुछ ही समय बाद इसका एक पहिया टूट गया। यानी कि मशीन से चलने वाली गाड़ी को बनाने की पहल हो चुकी थी, लेकिन वह उतनी ज्यादा सफल नहीं हुई। पर इसके बाद लोगों के अंदर यह विश्वास जाग गया था कि वह अगर बेहतर तरीके से काम करे तो मशीन से चलने वाली गाड़ी बनाने का उनका सपना पूरा हो सकता है। ऐसे में सन 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक नाम के एक इंजीनियर ने लोहे की एक बड़ी इंजन गाड़ी बनाने में सफलता हासिल कर ली। इस इंजन गाड़ी में एक चिमनी लगी हुई थी और आसपास कुछ लोगों को बैठने के लिए भी थोड़ी बहुत जगह बनाई गई थी। रिचर्ड की इस इंजन गाड़ी को सड़क पर चलाने के अलावा पटरियों पर भी चलाया गया, पर कुछ दिनों बाद इनकी गाड़ी में आग लग गई। बात सन 1926 की है। इस ट्रेन इंजन को पावर हाई प्रेशर स्टीम से मिलती थी। हाई प्रेशर स्टीम को जनरेट करने के लिए पानी को एक बंद चैम्बर या बॉयलर में गर्म किया जाता था। बॉयलर के नीचे कोयले को इस जगह अंदर भट्टी में जलाया जाता है। कोयले को स्टोर करने के लिए एक रैक पीछे लगी है। जब बॉयलर में स्टीम एक निश्चित प्रेशर पर पहुंच जाता है तो बॉयलर के ऊपर लगे नोक को खोल दिया जाता है और हाई प्रेशर स्टीम इस पाइप के द्वारा पिस्टन तक पहुंच जाता। स्टीम पिस्टन को आगे की ओर पुश एंड पुल करता है और पिस्टन से जुड़ा रोड व्हील को आगे की ओर एक कांस्टेंट गति प्रदान करता है।